तो ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णसुधामुपगते धर्मज्ञानादिभिः सह कलौ नष्टदृशामेष पुराणार्कधुना उदितः। श्रीमद्भागवत पुराण की जय। श्रीमद्भागवत पुराण से पाठ सप्तम स्कंध अध्याय 9। प्रहलाद द्वारा नृसिंहदेव को प्रार्थनाओं से शांत करना। इस अध्याय के आज 40 नंबर श्लोक। जीवा एकतः अच्युत विकर्षति मां अभितृप्ता शिष्णः अन्यतः त्वक् उदरं श्रवणं कुतश्चित् घ्राणः अन्यतः चपलदृक् कोह च कर्मशक्तिः बाह्यः च स्वपत्न्यः इव गेहपतिं लुनन्ति। जिह्वाय कतच्युत विकर्षति मा वितृप्ता शिष्णः अन्यतः त्वक् उदरं श्रवणम्। ये श्लोक है साइड में कुतस्य तक। अच्छा, शिष्णः अन्यतः त्वक् उदरं श्रवणं कुतश्चित् घ्राणः अन्यतः चपलदृक् कोचः कर्मशक्तिः बाह्यवपः सपत्न्यः इव गेहपतिं लुनन्ति। जिह्वाय कतच्युतः विकर्षति मा वितृप्ता शिष्णः अन्यतः त्वक् उदरं श्रवणं कुतश्चित् घ्राणः अन्यतः चपलदृक् कोचः कर्मशक्तिः बाह्यः सपत्न्या इव गेहपतिं लुनन्ति। जिह्वाय कतच्युत विकर्षति मा वितृप्ता शिष्णः अन्यतः त्वक् उदरं श्रवणं कुतश्चित् घ्राणः अन्यतः चपलदृक् कोचः कर्मशक्तिः
बाह्यः स्वपत्न्यैव गेहपतिं लुनन्ति शब्दार्थ जीवा जीव एकतः एक और अच्युत हे अच्युत भगवान विकर्षति आकर्षित करती है माँ मुझको अभितृप्ता संतुष्ट न होने से शिश्नः जननेन्द्रिय अन्यतः दूसरी ओर त्वक चमड़ी मुलायम वस्तु को छूने के लिए उदरम पेट तरह तरह के भोजन के लिए श्रवणम कान किसी मधुर संगीत का सुनने के लिए कुतश्चित किसी अन्य और तक घ्राण नाक सूंघने के लिए अन्यतः और भी दूसरी ओर को चंचल दृष्टि कोचा कहीं पर कर्म शक्ति सक्रिय इंद्रियां बाह्य अनेक स्वपत्न्यः
सौते इव सदृश गेहपतिम गृहस्थ को लुनंती नष्ट कर देती है। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। हे अच्युत भगवान, मेरी दशा उस पुरुष की भांति है जिसकी कोई पत्नियां हो और वे सभी उसे अपने अपने ढंग से आकर्षित करने का प्रयास कर रही हो। उदाहरणार्थ जीभ स्वादिष्ट व्यंजनों की और आकृष्ट होती हैं। जननेंद्रियां किसी आकर्षक स्त्री के साथ संभोग करने के लिए और स्पर्श इंद्रियां मुलायम वस्तुओं को स्पर्श करने के लिए आकृष्ट होती है। पेट भरा रहने पर भी अधिक खाना चाहता है और कान आपके विषय में न सुनकर सामान्यतः चित्रपट गीतों की और आकृष्ट होती है। घ्राणेन्द्रिय किसी अन्य ओर ही आकृष्ट होती है। चंचल आँखें इंद्रिय तृप्ति के दृश्यों की ओर आकृष्ट होती है और सक्रिय इंद्रियां अन्यत्र आकृष्ट होती है। इस तरह मैं सचमुच ही दुविधा में रहता हूँ। तात्पर्य। मानव जीवन ईश्वर साक्षात्कार के लिए है। किसके लिए है? मानव जीवन ईश्वर साक्षात्कार के लिए है, किंतु श्रवणम कीर्तनम विष्णु से प्रारंभ होने वाली यह विधि तब तक विचलित होती रहती है जब तक हमारी इंद्रियां भौतिक रूप से आकृष्ट होती है। अतएव भक्ति का अर्थ है इंद्रियों को शुद्ध बनाना। बद्ध अवस्था में हमारी इंद्रियां भौतिक इंद्रिय तृप्ति द्वारा प्रसन्न रहती हैं। जब तक मनुष्य को इंद्रियों को विमल बनाने का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं होता तब तक वह भक्त नहीं बन सकता। इसलिए हम अपने कृष्ण भावनामृत आंदोलन में प्रारंभ से यही उपदेश देते हैं कि मनुष्य इंद्रियों के कार्यकलापों के विशेष रूप से जीव को, जिसे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने अत्यंत लालची तथा अजेय बताया है, सीमित करें। जीव के इस आकर्षण पर अंकुश लगाने के लिए मनुष्य को अधिकाधिक रूप से परामर्श दिया जाता है कि वह न तो मांस या ऐसी ही अखाद्य वस्तुएं ग्रहण करे, नहीं वह जीव को सुरापान करने या धूम्रपान करने की अनुमति दें। यहाँ तक कि चाय तथा कॉफ़ी पीने की भी अनुमति नहीं दी जाती। इसी प्रकार जननेंद्रियां को अवैध संभोग से रोकना चाहिए। इंद्रियां पर ऐसे अंकुश के बिना मनुष्य कृष्ण भावनामृत में प्रगति नहीं कर सकता। इंद्रियां को वश में करने की एकमात्र विधि भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन एवं श्रवण करना है, अन्यथा मनुष्य सदैव विचलित होता रहेगा। इसी प्रकार की अनेक पत्नियों वाला गृहस्थ सदैव इंद्रिय तृप्ति के लिए उनके द्वारा विचलित किया जाता है। ओम ज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं
परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषः शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जीवैकतः अच्युतः विकर्षति माम् अवितृप्ता शिष्णान्यतः त्वक् उदरं श्रवणं कुतश्चित् घ्राणः अन्यत चपलदृक् कोच कर्मशक्तिः बाह्यः स्वपत्न्या इव गेहपतिं लुनन्ति। हे अच्युत भगवान, मेरी दशा उस पुरुष की भांति है जिसकी कोई पत्नियां हों और वे सभी उसे अपने अपने ढंग से आकर्षित करने का प्रयास कर रही हो। उदाहरणार्थ, जीभ स्वादिष्ट व्यंजन की ओर आकृष्ट होती है, जननेन्द्रियां की किसी आकर्षक स्त्री के साथ संभोग करने के लिए और स्पर्श इंद्रिय मुलायम वस्तुओं को स्पर्श करने के लिए आकृष्ट होती है। पेट भरा रहने पर भी अधिक खाना चाहता है और कान आपके विषय में न सुनकर सामान्यतः चित्रपट गीतों की ओर आकृष्ट होती है। घ्राणेन्द्रिय किसी अन्य ओर की आकृष्ट होती है। चंचल आँखें इंद्रिय तृप्ति के दृश्य का और आकृष्ट होती है और सक्रिय इंद्रियां अन्यत्र आकृष्ट होती है। इसी तरह मैं सचमुच ही द्विविधा में रहता हूँ। कौन कह रहे? प्रहलाद महाराज। वो महाजन है, लेकिन आप जानते कि प्रत्येक जीवात्माओं की स्थिति बद्ध अवस्था में कैसे होता है। ये बद्ध जीव की स्थिति को उन्होंने इस श्लोक में वर्णन करते हैं। प्रभुपाद जी कहते कि प्रकृति में मानव जीवन का लक्ष्य है ईश्वर साक्षात्कार व भगवत प्राप्ति। भगवान के साक्षात्कार करना ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। लेकिन सभी लोग किसे लगे हुए हैं? इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं। प्रत्येक इंद्रिया भक्ति ठीक ही उल्टा है। भक्ति का क्या डेफिनेशन है? सर्व उपाधि विनिर्मुक्त तत्परोत्तेन निर्मलम ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। ऋषि का अर्थात सारे इंद्रियां, जैसे यहाँ पर कहा गया सब इंद्रियों के नाम जिह्वा, आँख, आबा, मुख, उदर, सारी इंद्रियां। तो ये समस्त इंद्रियों की स्वामी ही भगवान ऋषिकेश गोविंद व कृष्ण की सेवा में लगाना, इसको भक्ति कहते हैं। उल्टे जब हम इंद्रियों को सब इंद्रिय विषय वस्तु को भोगने में लगाते हैं तो वो कैसे, कौन सा जीव, वो कैसा है, क्या है? वो प्रकृति में बद्ध अवस्था में जीवात्मा की ऐसी स्थिति होता है।
लेकिन प्रकृति में जीवात्मा का कर्तव्य है भगवान को प्रसन्न करना। जस्मिन तुष्टे जगत तुष्ट। भगवान प्रसन्न हो जाता है तो सारा जगत भी प्रसन्न हो जाता है। लेकिन इसमें हमको विश्वास है? विश्वास है कि भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो सारा जगत प्रसन्न हो जाएगा। अभी जो आ रहा क्या क्या कोरोना, तो इसका मतलब अभी क्या आ रहा है? ओमिक्रॉन, ये सब चला जाएगा। भगवान को प्रसन्न, यदि कृष्ण बलराम को हम प्रसन्न कर लेंगे तो ये सब अपने आप हट जाएगा। ऐसा विश्वास है आपको? हैं? जैसे जस्मिन तुष्ट जगत तुष्ट, जो प्रसन्न होने से सारा जगत ही प्रसन्न हो जाता है। लेकिन ये होता क्यों? क्योंकि हम इसको भूल गए हैं। हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए नहीं चाहते हैं। हम किसको प्रसन्न करना चाहते हैं? अपना इंद्रिया को प्रसन्न करना चाहते हैं। सोचते कि इंद्रिया प्रसन्न होने से हम प्रसन्न हो जाएंगे। हाँ, लेकिन इंद्रिया प्रसन्न करने, इंद्रिया को भी प्रसन्न होंगे, ये सब समय अतृप्त रहते हैं। जितनी देने से भी और चाहिए और चाहिए और चाहिए। हाँ, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। हाँ, आजकल भौतिकवादी जो अर्थनीतिज्ञ ये भी कहते हैं ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। आज पैदल में चल के जाता है, क्या इच्छा होगा? आज साइकिल होता थोड़ा देखा अच्छा होता, जल्दी पहुंच जाता है। साइकिल मिल जाएगा तो फिर क्या करेगा? एक बाइक हो जाता तो अच्छा है। हैं? बाइक यदि बाइक मिल गया तो बोला ये ठीक नहीं, भीगे बारिश में भीगना पड़ता है, धूप है। कार मिल जाए तो ठीक है। तो कार मिल जाता तो फिर और मॉडल नया मॉडल ढूंढते रहेगा। ये इंडियन कार सो बेकार है, जो अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए, जर्मन मेड है। वो भी हो गया तो फिर बोलेगा अरे क्या है ये, धरो इसको BMW कार मिल गया, मर्सिडीज या ऑडी कुछ मिल गया, तो बोला भी फिर ये भी ठीक नहीं है। बॉम्बे में वो अंबानी फैमिली के कि ये कार भी सही नहीं है। हेलीकॉप्टर पूरा सीधा है कि हमारे छत का ऊपर उतर रहा है, ये अच्छा है। पहले गवर्नमेंट परमिशन दी, बाद में परमिशन तो दे दिया है। पूरा सीधे हेलीकॉप्टर आके कहाँ उतारेगा? उसका छत के ऊपर, छत से हेलीकॉप्टर में उतर सीधे घर में चला जाएगा। लेकिन उसमें ये तृप्त है नहीं। ये तो अभी मनुष्य संतुष्ट नहीं हो सकता है। जितने भी देने पर भी वो और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए, कभी तृप्त नहीं हो सकता है। जो व्यक्ति इंद्रियों को तृप्त करने के लिए लगा हुआ है, तो यदि वो जीवा को तृप्त करने के लिए अच्छा स्वादिष्ट व्यंजन देगा, जीवा संतुष्ट हो जाए? नहीं, फिर दूसरा और चाहिए और कुछ चाहिए और कुछ चाहिए, टेस्ट है। इसी प्रकार जितने भी इंद्रिय सारे श्लोक में कहा गया, जब जिह्वा कहितः अच्युत विकर्षति माँ अभितृप्ता। जिह्वा सब हे अच्युत हे कृष्ण, ये सदा हे भगवान ये मुझे आकर्षण करती है जिह्वा, क्योंकि जितने भी इंद्रिय हैं ये सभी इंद्रिय में से सबसे जो इंद्रिया दुष्ट है, बस जिसके दो काम होता है। अन्य इंद्रिय के एक काम, सभी इंद्रिय के एक काम होता है। और ये एक ऐसा इंद्रिया है जिह्वा, इसलिए पहले जिह्वा का नाम कहा गया है। ये जिह्वा 2 काम करता है। क्या करता है? खाता है, टेस्ट करता है, टेस्ट करता, स्वाद लेता है और बोलता है। ये प्रजल्प करेगा। यदि जिह्वा को कंट्रोल नहीं करोगे आप भगवान को प्राप्त नहीं कर पाओगे। इसलिए तार मध्य हम डेली प्रसाद महाप्रसाद का मंत्र में कहते हैं, तार मध्य जितना इंद्रिय है इसे तार मध्य जिह्वाति लोभमय सुदुर्मति ताकि नेता कठिन संसार है। ये संसार से हमको बांध के रखता है। कृष्ण बड़ा दयामय करीबारे जिह्वा जय। जिह्वा को जय करने के लिए भगवान ने हमको दिया, क्या दिया? प्रसाद है। सा प्रसाद अन्न दिलो भाई, सही अन्नामृत पाओ राधा कृष्ण। तो जिह्वा की कंट्रोल करने के लिए 2 ही चीज़ कहा गया। अच्छा, भगवत प्रसाद खाना केवल भगवान को अर्पण किया गया, महाप्रसाद व भगवत प्रसाद ही खाना, और राधा कृष्ण की गुणगान करना है। दुर्लभ मानव जन्म लभिया संसारे, कृष्ण नाभजिनु दुख कहिब कहारे हैं। बल्कि ठाकुर कहते, नरोत्तम दास ठाकुर तो थोड़ा आगे कहते हैं,
मनुष्य जन्म लभिया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु, हरि हरि विफले जन्म गोआइनु। ये जिह्वा को यदि आप संयमित नहीं करेंगे तो अन्य इंद्रिय को संयमित करना संभव नहीं है। सबसे पहले इसी को संयमित किया जाता है। भगवत प्रसाद का ये बहुत कुछ खाना चाहता, बहुत कुछ चटपटा, खाली यदि मैं एक नींबू का टुकड़ा ऐसे, आज नींबू का अचार का टुकड़ा ऐसे ऐसे ही खाली ऐसे ही होला, ऐसे क्या होगा? जिह्वा से पानी आ जाएगा। वो जानता, जिह्वा को पता चल जाता है टेस्ट इसका है। तो इसलिए सबसे पहले प्रभुपाद जी भाई श्लोक में भी कहा गया कि सबसे पहले जिह्वा का वेग को संयमित करना है। भक्ति का अर्थ ही ये सब, इनको पूरा संयमित करके जबरी ऐसे प्रेशर डाल के कंट्रोल नहीं कर पाओगे, लेकिन इनको कृष्ण की सेवा में लगा जा सकता है। आप इस कंट्रोल को जबरिया इनको कंट्रोल करने से वो नहीं होगा। वो कैसे भी फिर इलिसिट हुए में कैसे भी उसको फिर तृप्त करना चाहेगा। ऐसा मना करोगे इसके किसका तजुर्बा तो फिर कहीं जाएगा, कहीं तुम दूसरे छुप की कहीं रेस्टोरेंट में जाके खाएगा। इसको कंट्रोल करना बड़ा कठिन है। लेकिन तो पिज़्ज़ा खाने का इसकी इच्छा है, जिह्वा को चाहता है, क्या खाएगा? पिज़्ज़ा खाएगा, उसको अच्छा स्वादिष्ट चटपटा खाएगा। तो कम से कम इस्कन में हमको इसलिए सभी व्यवस्था है। मायापुर में राधा माधव के पास में पिज़्ज़ा भी होग लगता है। आज यहाँ पे पानी पूड़ी भी मिलता है ब्रह्मचर्यों को। क्या है? पानी पूड़ी चटपटा है, खट्टा मीठा लगेगा है। लेकिन इनको ऐसा कैसे भी हो भगवान की सेवा में लगाने के लिए, भगवान की तरफ मोड़ने के लिए कोशिश करना पड़ेगा, नहीं तो ये कभी भी इनको संयमित नहीं किया जा सकता है। नहीं तो ये तो कुछ भी, जिह्वा तो कुछ भी बोलेगा। जिह्वा को बोलने का शौक है ना, कुछ ही बोलना चाहेगा, लेकिन इसको बोलने के लिए लगाना है। किसी के बारे में बोलने के लिए है? कृष्ण के बारे में बोलो, ठीक है। भागवत है, गीता है, गीता के बारे में प्रवचन करो, अपना बॉडी के शो में वही इंटरनेट नहीं है, ऑनलाइन सिस्टम इंटरनेट को यूज करी, बस बोलते रहो, गीता के बारे में बोलते रहो, कितना बोलना है। लेकिन प्रज्वल्प नहीं करना चाहिए है। प्रज्वल्प का टरे, प्रभुपाद जी कहते हैं कि टरे टरे मेढक की तरफ प्रज्वल्प करके काल को नहीं बुलाना चाहिए। जैसे मेढक किसको बुलाता है? काल को बुलाता ना। सांप को पता नहीं था मेढक कहाँ है, लेकिन मेढक क्या करता है? ट्रे 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 करता, तो बस पता चल जाता है ये है, पीछे से आके इसको निकाल लेता है। तो इसलिए काल किसी को प्रतीक्षा नहीं करता है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते कि काल समय और क्या, टाइम एंड टाइड। टाइड क्या होता है? समुद्र का लहर जो ज्वार है, ये ज्वार बटा, ये किसी को प्रतीक्षा नहीं करते हैं। ये किसी को प्रतीक्षा नहीं करते हैं, ये अनवरत चलते रहते हैं। लेकिन ये काल को उपयोग करना चाहिए। काल को भगवान की सेवा में यदि समय को हम उपयोग करेंगे तो फिर वो हमारा कल्याण के लिए होगा। नहीं तो इस समय को ऐसे दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। उसी बात प्रभुपाद जी कहते कि समय को दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। टाइम जो मिला है भगवान की भक्ति करने के लिए। जैसे महाराज पुरंजन के उपाख्यान में वो चौथा स्कंद भागवत में है, वो कहते कि भाई नारद मुनि कहते कि ये काल है, काल का था समय है। एक अच्छा श्लोक है भगवत के श्रीमद् भागवतम में, दूसरा स्कंद की 3 अध्याय की 17 नंबर श्लोक है। आयु हरते वै पुंसा उदयनस्तन यसौ तस्यार्थ ही क्षणानित उत्तम श्लोक वार्तया है। आयु हरते वही पुंसा, आयु घटते जाता है। हम सोचते हैं आयु घटता है, घटता आप सोचते हैं नहीं, बढ़ता है। बच्चा जन्म लिया तो माता पिता क्या सोचते हैं? बढ़ेगा, बच्चा बढ़ रहा है, बड़ा खुश होते हैं, देखा लला बढ़ रहा है। जमराज वहाँ से क्या कर रहा है? माइनस करते रहता है। चित्रगुप्त कितना साल इसको जब भेजा गया है मर्त्य लोक में, कितने साल के लिए इसको मनुष्य से भेज दिया गया, और उसके परमायु हैं जब जितने ये बढ़ते पिता माता खुश होते, बढ़ रहा है लड़का, वो साल से माइनस करते जाता है। तो काल समय किसको प्रतीक्षा नहीं करता है। सो नारद मुनि समझाते हैं कि प्राचीन वैश्य को कि काल प्रकृति में दिन रात है,
उदयन अस्त, सूर्य उदय होकर और अस्त होकर हमारा परमायु को घटाते रहता है। इसकी जो उदय अस्त होकर काल का, इसलिए वहाँ पर उदाहरण देते कि नारद मुनि ये साल का कितना दिन है? 360 दिन बहुत लोग है, ऐसा 365 दिन, लेकिन 360 दिन कहा गया। 360 दिन और 360 रात, ऐसे होकर एक काल जो हमारा परमायु को घटाता है, तो काल का कितने सैनिक कहा गया? 720 है। 360 360 720 नारद मुनि कहते हैं। ये 720 सैनिक काल का, और उसका इनके साथ संघर्ष कौन करता? काल के साथ हमारे नित्य संघर्ष होता है, काल के साथ नित्य संघर्ष चलते रहता। कौन करता है? नहीं, 5 प्रकार की वायु जो शरीर में संचालित होते हैं। ये वायु जब तक शरीर में रहता, प्राणवायु जब तक रहता, तो वो कहते कि जीवित है। प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान, 5 प्रकार की वायु शरीर में जो ऐसे भ्रमण करते रहते हैं। तो ये 5 प्रकार के वायु संघर्ष करते रहते, किसके साथ? ये दिन और रात। ये कितना दिन, कितना सैनिक है वो? 720 सैनिक, और ये 5, इनके साथ कितना दिन संघर्ष करेगा? संघर्ष करते करते आस्ते आस्ते कौमारंग यौवनंग जरा है। काल का कन्या है, काल कन्या वो है जरा है। उसको काल तो जरा कहता कि तरु वो शादी करना चाहता, किसको? लेकिन कोई शादी करना चाहता उसको है। नारद मुनि के पास पहुंच गया। नारद मुनि कहे कि मेरे पास पहुंच गया, लेकिन मैं तो मना कहते नहीं, मैं तो ब्रह्मचारी हूँ मैं। लेकिन काल जो ये जरा जो है, ये इस प्रकार कोई चाहे ना चाहे, लेकिन वो ग्रस्त करना चाहता है व्यक्ति को, है। इसी प्रकार ये उदय अस्त होकर आस्ते आस्ते हमारा परमायु को ग्रसित कर लेता है। कौन? समय है। अभी हम तो ऐसा हम देख रहे हैं, अभी क्या था? 2021 क्या था? ख्रीष्टाब्द था, एडी का क्या फुल फॉर्म होता है? देखते ना, एडी BC है, बिफोर क्राइस्ट, आफ्टर डी का अर्थ क्या? अन्ना डोमिना, ऐसा ही कहते, वो लाटिन वर्ड है अन्ना डोमिना। तो कहते कि सब भगवान का साल है, ऐसे कुछ भगवान की वर्ष, मतलब वो जो भी है। तो ये ऐसा ही चलते रहता है ख्रीष्ट, जब सभी का उदयन अस्तन यत असौ है। लेकिन कहते कि इसीलिए हमारा जो क्या कर्तव्य है? उत्तम श्लोक वार्तया तस्यार्थ ही क्षणनित उत्तम श्लोक वार्तया। इसलिए समय का प्रत्येक क्षण को किसके लिए उपयोग करना चाहिए? उत्तम श्लोक भगवान श्री कृष्ण के ही गुणगान करना हमारा कर्तव्य है। ये मनुष्य जीवन किस लिए मिला है? किस लिए मिलेगा? अभी प्रहलाद महाराज की शिक्षा ही पढ़ रहे हैं, ये सप्तम स्कंद है, सप्तम स्कंद चल रहा है, अब पढ़े प्रहलाद महाराज क्या कहे? दुर्लभ मानुषम जन्म यद्यपि अध्रुवम अर्थदम। मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है। यदि वो ये भी विनाश, ये मानव शरीर भी विनाश हो जाएगा एक दिन, लेकिन फिर भी इसकी कुछ विशेष अर्थ है मनुष्य शरीर का। हमको जब मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ, मनुष्य जन्म का कुछ विशेष अर्थ है। इसको ऐसा ही प्रयास करके इंद्रिय तृप्ति में बिताना नहीं चाहिए। दूसरे श्लोक में तो इसके बाद में कहते हैं तत्प्रयास न कर्तव्य जतः आयु वयः परम न तथा बिंदते खेमं मुकुंद चरणाम्बुजं। ऐसे प्रयास करके वृथा इंद्रिय तृप्ति में समय को व्यतीत कर देना चाहिए व्यतीत नहीं करना चाहिए। समय जो एक क्षण का जो समय बीत जाता है फिर दोबारा वापस आने वाला नहीं। आप करोड़ों रुपया भी देने से चाणक्य पंडित कहते न लभ्यत स्वर्ण कटी भी, करोड़ों स्वर्ण मुद्रा देने भी वापस नहीं आने वाला है। इसलिए मनुष्य शरीर में जब मनुष्य शरीर मिला है तो इसको उपयोग करना चाहिए। इसको ठीक ठीक से कैसे उपयोग करना चाहिए? राधा कृष्ण भजन में। प्रभुपाद लिखते श्रवण कीर्तन में है नवदा भक्ति श्रवणम कीर्तनम। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्यरे पूजन सखीजन आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाष रे
हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं विशेष रूप में कली युग में क्या है, श्रवणम कीर्तनम। श्रवण कीर्तन में है, इसको एनगेज करना चाहिए। किसको? कान को श्रवण में और जिह्वा को कीर्तन में है। सदा कीर्तन करते रहना। क्या कीर्तन करेगा? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इति पुंसार्पिता नहीं सुनिए, हरे नामैव केवलम कलौ नास्तैव गतिरन्यथा इति षोडशकं नाम्ना कलौ कल्मषनाशनम ना तो परतरूपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। सारा वेद में और कोई दूसरे उपाय नहीं है। ब्रह्मा जी कहते कि बेटा नारद, छीन भीन कर मैं देख लिया, सारे वैदिक वेद का शास्त्र सब कुछ देख लिया छीन के। इस कलियुग की मनुष्य के लिए कोई दूसरे रास्ता नहीं है। नास्तैव गतिरन्यथा, कोई दूसरा गति नहीं है। कितना ही पंडिता भी तुम है, स्कॉलर हो गया, तुमको कोई कि मैं नहीं मैं हरे कृष्ण मोरा और थोड़ा संस्कृत करते रहो तुम, लेकिन कलियुग की मनुष्य के लिए यही उपाय है, इसके कोई दूसरे उपाय नहीं है। तो इसीलिए श्रवण कीर्तन किसको करेगा? हरे कृष्ण महामंत्र की या श्रीमद् भागवत की। भागवत में ही कहा गया कि कलौ दोष निधे राजन अस्ति ही एक महान गुण कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम नाम संकीर्तन जस्य सर्वपाप प्रणाशनम है। तो इसलिए प्रणाम दुख शमनम तंग नमामि हरि। तो वह इसलिए हरिनाम के श्रवण कीर्तन किसका होना चाहिए? हरे कृष्ण महामंत्र की या श्रीमद् भागवत की। श्रीमद् को भागवत पढ़ने से ही हमको हरे कृष्ण मंत्र में अधिक आकृष्ट मैंने अधिक हमको विश्वास बढ़ेगा। हमारा विश्वास को कृष्ण के प्रति, कृष्ण के नाम के प्रति हमारे विश्वास को दृढ़ बनाने के लिए हमको अवश्य भागवत भी नियमित पढ़ना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। तो इसी प्रकार प्रहलाद महाराज कहते कि हे भगवान, ये जो जिह्वा एकत अच्युत विकर्षति ही माँ अभितृप्ता, जिह्वा को मैं कितनी भी तृप्त करने के लिए प्रयास करता हूँ, लेकिन ये कभी तृप्त नहीं होने वाला है। संतुष्ट करने के ये सब सदा अभितृप्त रहता है, संतुष्ट नहीं होता है। मेरे शिष्ण जनेन्द्रिय भी ये किसी दूसरे अपोजिट सेक्स में है, कोई पुरुष स्त्री से, स्त्री पुरुष से संग करना चाहता है, तो इनसे सम्भोग की इच्छा रखता है, लेकिन इनको इसके माध्यम से भी ये कभी तृप्त नहीं होते हैं। इनको जितने भी तृप्त होंगे, आग में आप बनेगी, आग में घी डालोगे तो क्या होगा? और जलेगा ना, और जलेगा कहाँ बुझ जाएगा। लोग कहते कि नहीं ज़्यादा डाल देने से कोई ये ऐसा ही कहा नहीं कहा गया, बुझने वाला है नहीं बुझने वाला है, ये और अधिक से अधिक जलेगा। तो इसलिए ये तो ऐसा ही कहता है, हमारे जनेंद्रिय चाहते हैं और अन्य अपोजिट सेक्स में स्त्री पुरुष से, पुरुष स्त्री से संभोग करना चाहता है, लेकिन ये मार्ग में सही नहीं है। ये आपकी भक्ति से ये सबसे बड़ा बाधक है। ये संसार में प्रत्येक व्यक्ति जो एक छोटा सा पक्षी से लेकर हम जितने भी सो ऐसे घूम रहे हैं, ये बार बार जन्म चक्र से घूमने का कारण क्या है? क्या कारण है? यही कारण है, क्या? सेक्स अट्रैक्शन। ये अट्रैक्शन जो है हमको ही बार बार ये जन्म चक्र में भटकते रहता है। स्त्री का पुरुष प्रति आकर्षण होने से अगला जन्म उसको क्या? पुरुष का स्त्री में आकर्षण होने से अगला जन्म स्त्री का, यही चलते रहता चक्र है, ये घूमते रहते हैं। ये कभी किसी के, जैसे अकबर ने पूछा था ना बीरबल को कि भाई ये सेक्स डिजायर कब तक रहता है, जो लोग सब ऐसे ही हैं, तो बोला कि मरने तक रहता है। कौन? बीरबल बोला नहीं, ये तुम गलत बोलता है। जो बुढ़ा हो जाता, कोई 70 साल 80 साल उम्र हो गया तो बस गया, और कहाँ से वो रहे। अकबर बोला नहीं, बीरबल का ठीक है, आप एक हॉस्पिटल के प्रदर्शन क्या हॉस्पिटल के विजिट कीजिए, परिदर्शन कीजिए, मैं उसमें आपको समझा दूंगा। साथ में आपका लड़की को लेके चलना, यंग लड़की जो आपका 15-16 साल की, उसको भी साथ में लेके चलना, राजकुमारी का, और अनाउंसमेंट करना हॉस्पिटल में। आज बादशाह अकबर हॉस्पिटल के परिदर्शन में आ रहे हैं।
मर रहा था एक बूढ़ा 95 ईयर्स का, ऐसे ही मरने वाला था। जो सुना है भाई आप राजा आ रहे हैं उनके साथ में, उनके सबसे सुंदरी जो राजकन्या भी आ रही है? तो वो ऐसे ही सुन रहे, राजा चल गए, कुछ नहीं। जब राजकन्या की थोड़ा आवाज़ हुआ ऐसे उस तो तुरंत ऐसा राजकुमारी के मुख को देखते हुए बोले देखिए मन तो अंतिम तक डिजायर रहता है, चाहे इंद्रियां शिथिल हो जाते हैं लेकिन इच्छा बनी रहती है। इसलिए ये कहते फिर ये जो शिश्न अन्यतः त्वक् उदर क्या चाहता है? अच्छा भोजन करना चाहता है, अच्छे भोजन करना चाहता है। मत जिह्वा उदर, इसलिए उपनिषद में कहते हैं तीनों एक स्टेट लाइन में, जिह्वा उदर और जन्मेंद्रिय। इनको कंट्रोल करना है तो पहले किसको कंट्रोल करना पड़ेगा? जिह्वा को पहले संयमित करना पड़ेगा। उधर तो चाहे बहुत कुछ खाना चाहता है, अब उधर में भरना, पेट में जितने भी उधर भरा रहने पर भी फिर भी और भी भरना चाहता है। तो ये ठीक है, कितना खाना चाहिए? जितनी पेट में आना का स्थान है उसका 50% भरना चाहिए, 25% जड़ और 25% खाली रहना चाहिए वायु के लिए। लेकिन हम तो जितने भी खाने से और खाओ। आज फिस्ट है तो अच्छा आइटम, मेरे लाइक का आइटम है, मेरे लाइक का आइटम है तो फिर बस खाते खाएगा और भी टिफिन के साइड में रखाता होगा, भर लगा। प्रभुपाद जी कहते ना कोई दूसरा पशु था, कोई पक्षी होता है, कोई चावल का बुरी कहीं पड़ा रास्ता में तो वो आएगा, 2-4 दाना खाया पेट भर के चला जाएगा। अब मनुष्य होगा तो पूरा बुरी उठा के ले जाएगा। तो इसलिए खा रहे खाना ठीक है, उधर खा, लेकिन हम क्या खा रहे हैं उसको भी देखो। लिमिटेड खाओ, लेकिन क्या खाना चाहिए? कृष्ण प्रसाद। भगवान को जो खा रहे हो भगवान को अर्पण करके फिर इसको प्रसाद बना के फिर खाओ। ऐसा नहीं खाने का, भगवान को अर्पण करके खाना चाहिए। लेकिन इसलिए ये बहुत बड़ा आइटम है आपका आध्यात्मिक उन्नति में, आगे बढ़ाने के लिए आध्यात्मिक में प्रसाद बहुत बड़ा आइटम है। ये हमारे चेतना को पूरा बदल देता है। प्रसाद खा के ही भक्त बन जाओ, ज़्यादा शास्त्र पढ़ने का जरूरत नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं, राधा दामोदर में लेक्चर देते हुए कहते हैं प्रसाद खा के ही भक्त बन जाओ। मैं हिप्पियों को सब हैप्पी बनाया, केवल प्रसाद खिला के भक्त बना दिया। प्रभुपाद जी कहते हैं तो प्रसाद होना चाहिए। तो हिप्पी लोग कितनी भाग्यवान थे, क्यों भाग्यवान थे? वे प्रभुपाद जी के हाथ कुकिंग खा रहे थे। चेतना प्रभुपाद जी के चेतना इनके पास डायरेक्ट जा रहा था। इसलिए प्रसाद एक आइटम है। हम जानना चाहिए कि प्रसाद जो धन जो आता है वो सत उपाय में होना चाहिए। कुकिंग करने वाला डिवोटी होना चाहिए। चेतना शुद्ध होकर शुद्ध करके कुकिंग करके फिर इस भगवान को अर्पण करके भगवत प्रसाद फिर खाने से, वैसे प्रसाद खाने से हमारा चेतना शुद्ध हो जाएगा। हैं जैसे खाओगे, साइकियाट्रिस्ट लोग भी कहते हैं, जो साइकियाट्रिस्ट लोग हैं वो भी कहते हैं जो भी ये प्रसाद जो भोजन तो बनता है, भोजन का जो लोग सब्जी कटिंग करते हैं, किचन में सब्जी कटिंग करते हैं, कुकिंग करते हैं, ये सभी का चेतना उसी के अंदर जाता है। किसमें? प्रसाद में जाता है। फिल्म गीत गाता है और सब्जी काटता है, रेस्टोरेंट फिल्म पर क्या करेगा वो तो अपना कोई भी है। पर जो भौतिक चेतना वाले हैं वो राधा का नाम लेने पर भी वो कोई आपका प्रेमिका राधा को चिंतन करता होगा। वो कोई धुविका लड़की किसके नाम होगा प्रभुपाद जी, तो उसको चिंतन करता होगा। तो इसी प्रकार चेतना यदि शुद्ध नहीं है, हम पर ऐसे ही भोजन बनाने पर भी कुछ है। इसलिए भोजन बहुत बड़ा आइटम है। उदर को इसलिए क्या उदर में भरना है वो चिंतन करना चाहिए। उदर में क्या भरना है? जैसे अन्न ऐसा ही, जैसे खाओगे ऐसे ही होगा। यदि भक्तों के द्वारा कुकिंग किया जाता है, भगवान को इसको भोग लगा जाता है, प्रसाद है, फिर इसको खाओगे सही चेतना के साथ फिर वो हमारे चेतना को बदल देगा। और यदि नहीं खाओगे तो खाली स्वादिष्ट देखो, टेस्टी कैसा है, तो फिर हमें लोभ माया सुदूरमति है।
तो इसी प्रकार ये आगे कहते कि चमड़ी त्वक, ये क्या चाहता है? तो चमड़ा क्या चाहता है? दूसरे मुलायम वस्तु को स्पर्श करने से उसको आनंद मिलता है? तभी श्रवण, हमारा उधर नहीं, उधर गया श्रवण गया, तो श्रवणम हमारे कान है, ये क्या सुनना चाहता है? फिल्म चलचित्र का म्यूजिक सुनना चाहता है, चलचित्र सुनना चाहता है, गीत बद्ध अवस्था में सुनना चाहता है। लेकिन हम इसी को, हमारा चेतना को बदल सकते हैं यदि हम किसी महान भक्त के आदर्श को हम स्वीकार करेंगे। हैं? ये तो एक एक श्रवण के नवदा भक्ति का एक एक अंग की तो एक एक आचार्य है। जैसे श्रवण, क्या श्रवण करना है? सीखना किससे? परीक्षित महाराज से। क्या श्रवण करना है? श्रीमद् भागवत के श्रवण करो। हैं? श्रवण करने की इच्छा है, बस बेटी भागवत सुनो, भागवत सुनो। कीर्तन करने की इच्छा है, भागवत का कीर्तन करो या हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करो। 24 आवर कीर्तन चल रहा है, श्रवणम कीर्तनम। स्मरण किसको करना है? प्रहलाद महाराज ने सिखाया, इसको स्मरण करना है, भगवान को स्मरण, भगवान के बारे में श्रवण, भगवान को स्मरण करना है। 24 घंटा स्मार्तव्य सततं विष्णु विस्मर्तव्य न जातो जीत सर्व विधि निषेधेषु एतो एव किंकर। ये दोनों प्रिंसिपल किसको? ऑलवेज रिमेंबर कृष्ण, नेवर फॉरगेट हिम। कृष्ण को ही सदा स्मरण करो, कभी उनको भूलना नहीं। ये प्रिंसिपल को यदि अपनाएंगे फिर वही सब सभी साधना भक्ति का केंद्र बिंदु है। तो इसी प्रकार आगे स्मरणम वंदनम, जैसे अक्रूर जी की वंदना दी गई है, कैसे वंदना करना कृष्ण के सीखो आचार्यों से। वंदनम पाद सेवन लक्ष्मी की उदाहरण दी जाती है। पाद सेवनम अर्चनम पृथु महाराज, दास्य में हनुमान जी, साख्य में सुवर्णशिला के सखा है भगवान के, आत्मनिवेदन बलि महाराज। लेकिन ये अलग अलग व्यक्ति के तो ऐसे उदाहरण दी गई है, लेकिन फिर भी एक व्यक्ति ऐसा कोई है जो कि नवधा भक्ति के सारे अंग को एक साथ अपने जीवन में उतार दिए थे। महाराज सवई मनः कृष्ण पदारविंदे वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने। तो इस प्रकार सारे इंद्रिय को कैसे हम उपयोग करना, उस कला को सीखना चाहिए। बद्ध अवस्था में हम जो इसको इंद्रिय तृप्ति में लगाते थे, लेकिन ये इंद्रियों को हम भक्ति करने के, भक्ति में भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। इनको पूरा जैसे मायावाद दर्शन में वो लोग ने इसको पूरा स्टॉप कर देना चाहते, फंक्शन को स्टॉप कर देना चाहते हैं, लेकिन ये संभव नहीं है। ये कहीं ना कहीं कार्य करेगा तो उसको कितना दिन स्टॉप करके रखोगे? विश्वामित्र स्टॉप करके रखता था, पूरा ध्यान करके सब, और ध्यान कर रहा था, समाधि में बैठा था। मेनका को भेज दिया इंद्र, वो आके थोड़ा सा घुंघरू बजा के नाचने शुरू कर दिया, तो बस हो गया उसका तपस्या है, उसके पास ध्यान तोड़ गया, शकुंतला के जन्म हो गई है। तो इसी प्रकार इंद्रिय को आर्टिफिशियली संयमने इनको कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन ये सब इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाया जा सकता है। प्रभुपाद जी कहते धन तो सब लोग चाहते हैं, आप पूरा बोले नहीं मेरे को चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, पूरा धन उपार्जन करने का जो प्रोसेस को पूरा बंद करना, नहीं हमको नहीं चाहिए। एक वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में, रिलीजियस कॉन्फ्रेंस में तो सब भाषण दे रहे थे, एक मायावाद संस्था के जो बड़ा अच्छा थे, वो कहे कि हमारा एक गुरुजी इतनी बैरागी है, इतनी बैरागी है, इतनी बैरागी है, इनके सामने यदि सोने के पहाड़ में रख दिया जाए वो उसकी तरफ देखते भी नहीं है, तुच्छ मिट्टी ढेला पत्थर के समान उसको, बस ऐसे ही। हमारा ईश्वर के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो कहे कि हमारे गुरुजी इतनी बैरागी है, प्रभुपाद जी ने इतनी बैरागी, इतनी बैरागी, इतनी बैरागी है। वो कहते कि दुनिया का सारे जितने भी धन हैं ये सब मुझे दे दो और मैं सभी को कृष्ण की सेवा में लगाने का कला जानता हूँ। तुमको पता नहीं है धन को कैसे उपयोग करना है, लेकिन धन को नारायण की सेवा में लगा जा सकता है, लक्ष्मी के नारायण सेवा में है। ये है युक्त वैराग्य। सब कुछ है, लेकिन ये सब कुछ किसके लिए है? भगवान की सेवा के लिए। लेकिन हम इसको सोचते कि मेरा के लिए है, मैं मेरा शब्द को हटाकर वहाँ पर तेरा भगवान को समर्पित करना चाहिए। हर चीज़ है भगवान को जो समर्पित कर देंगे और हम भी अपने भगवान के नित्य दास सोचेंगे और मालिक के साथ हम रहेंगे, तो फिर
एयर कंडीशन में रहने वाला जो मालिक का जो सर्वेंट है वो भी एयर कंडीशन में बैठता है? तो मालिक को छोड़ देगा, बाहर जाके धूप पे घूमेगा है? तो इसलिए हमें इंद्रिया को सब भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। नहीं तो ये अपने इंद्रिय भोग में, केवल इंद्रिय भोग वस्तु में ही आकर्षित होते रहते। प्रहलाद महाराज कहते कि हे प्रभु क्या करूँ, ये चंचल आँख इंद्रिय की दृश्य जो आकर्षक दृश्यों को देखना चाहता है, सक्रिय इंद्रिय अन्यत्र आकृष्ट होती है। इस तरह मैं सचमुच ही दुविधा में रहता हूँ। संसार में बद्ध अवस्था में सभी लोग दुविधा में रहते हैं जब तक हम कृष्ण के शरण में नहीं जाएंगे हैं। जब तो भगवान के शरण में जाने का अर्थ नहीं कि मंदिर में आ गए बस हाथ जोड़ के बोल दिया भगवान मैं आपके शरण में आ गया हैं, हो गया। शरण में आ गया तो फिर सुनना पड़ेगा ना उनका प्रतिनिधि। भगवान तुमको इनका प्रतिनिधि के माध्यम में बोलते हैं। किसके माध्यम में? सद्गुरु के माध्यम से आपको अरे क्या करना है? तो इसलिए सुनना था, उनके आदेश को भी पालन करना, उनकी शिक्षा को पालन करना। प्रभुपाद जी ने अपने पूरे लाइफ डेडिकेट किए किसके लिए? अपने गुरु को प्रसन्न करने के लिए। उसी से कृष्ण प्रसन्न होते हैं। यदि तुम मेरे को प्रसन्न करना चाहते मेरे कुत्ता को प्रसन्न करो है, कहते हैं। भगवान को प्रसन्न करना चाहते तो भगवान के प्रतिनिधि को प्रसन्न करना पड़ेगा है। प्रभुपाद जी स्वयं आदर्श आचार्य आचरण करके सिखाया। तो उन्होंने अपने गुरु को प्रसन्न करने के लिए क्या कैसे 70 साल उम्र में निकाल गए, क्योंकि गुरु ने कहा था अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करना। किसको? गीता भागवत वैदिक ग्रंथों को अनुवाद करके अंग्रेजी इफ यू हैव मनी प्रिंट बुक्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो प्रभुपाद जी उसी आदेश जो अपने गुरु का आदेश को पालन करने के लिए सारा संस्था जो इतना बड़ा संस्था आया है, केवल प्रभुपाद जी कहते हैं मैंने इसका कुछ रहस्य नहीं, यही रहस्य है। केवल मैंने मेरे गुरु का आदेश को पालन करने के लिए पूरे 100% प्रयास किया और उसी से सब अपने आप मैनिफेस्ट हो गए। सभी इतने सेंटर उसको सब खुल गए हैं। हाँ बीबीटी इस्कॉन टेम्पल्स इतना आ गए, इतने बीबीटी खुल गया, फिर इतनी पुस्तक प्रचार मारा था, ये सब उसी से आया। केवल मैं यही प्रयास किया है। मुझे देखा कि मेरे गुरु महाराज चाहते हैं कि अंग्रेजी भाषा में सारा विश्व में कृष्ण भावनामृत का प्रचार होना चाहिए। तो इसी प्रकार हमारे इंद्रियां को हम प्रहलाद महाराज कहते हैं कि भगवान की सेवा में लगाना चाहिए है। नहीं तो हम बार बार इस जन्म चक्र में फंस जाएंगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। मायावादी भी कहते हैं। ये श्लोक शंकराचार्य जी की है, शंकराचार्य जी कहते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने हमको बहुत इतनी उनके पास हमको सरल विधि दिए हैं कि इधर रहो बस प्रसाद का इस्कन में रहो और सिंपल नियम उच्चारण नियम पालन करो और हरे कृष्ण मंत्र की कीर्तन करो है। नियम पूरा दे दिए। पूरे पंच महासाधन जो कि रूप गोस्वामी ने बताया भक्ति रसामृत सिंधु में, केवल प्रभुपाद जी की कहना यदि पालन करोगे ये सारे आ जाएगा है। पंच महासाधन तो 64 नियम बताए, उसमें से 5 कहे कि कम से कम पालन करिए। पंच अल्प संग, ये 5 का अल्प संग, थोड़ा संग करने से भी तुमको भगवान के चरण में प्रेम प्राप्त हो सकता है। मथुरावास और नाम संकीर्तन, भागवत श्रवण, भक्त सेवा और क्या बोल रहे हैं अर्चा विग्रह की सेवा है। तो प्रभुपाद जी ने एक शब्द दिए ना हमको, मंदिर में रहने सिखाया था, यही मथुरावास है। मथुरा किसको कहते हैं? जहाँ भगवान जन्म लिया उसी को मथुरा कहते हैं। और यहाँ पर भगवान जन्म लिए ना, प्रभुपाद जी ने इनको ला के यहाँ आविर्भाव कराया ना है। श्री विग्रह के रूप में जो प्रकट हुए, ये अर्चा विग्रह के रूप में ये जन्म लिए इधर ही, यही मथुरा है। मंदिर के परिवेश में रहना, वो मथुरावास का अर्थ मंदिर के परिवेश में रहना। और नाम संकीर्तन यहाँ चल रहा, 24 घंटा कीर्तन है। नाम संकीर्तन करने के लिए पूरा छूट है। भागवत का श्रवण भी मौका है। श्री विग्रह का अर्चना भी हो रहा है। मंगलारती में जो आते हैं, अर्चन का एक अंग ही स्तुति है, भगवान की गुणगान करना। विवाह जो आरती तो वो आरती कर रहा, आरती पुजारी अल्टर में, लेकिन
जो गा रहे हैं वो भी अर्चन के अंग है। विवाह बरी से स आलोक प्रवेश गा रहे हैं, गुरुवाष्टक गुरु ने गा रहे, भगवान की स्तुति गा रहे, ये भी अर्चन है, ये भी अर्चन के अंग है। नाम से भक्तों की सेवा करने का पूरा मौका है। तादेर चरणों से भी भक्त सनिवास जन्मे जन्मे है यही अभिलाष। हम क्या कहते ना, ये अभिलाष मांग तो कहते सही, जन्म जन्म ये अभिलाष हो भक्तों की सबके सेवा करके। भक्त यहाँ सारे जिंदगी सेवा 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 सेवा, क्या सेवा सेवा है। तो इसलिए और भागवत का श्रवण, भागवत नहीं पाया जो सब भी मौका इधर से। पांच महासाधन का प्रत्येक अंग पालन करने को सामने रखकर प्रभुपाद ने विधि बनाया है। सुबह उठो, मंगला आरती में आओ, फिर जपा करो, फिर गुरु पूजा। प्रभुपाद ने आपको एक बात को समझाया है, सिखाया है। सेक्रेट क्या है सक्सेस, व्हाट इज द सेक्रेट ऑफ सक्सेस, सिद्धि का रहस्य क्या है। जस्य प्रसादात् भगवत प्रसाद, जस्य अप्रसादान न गति कुतोपि। गौड़ीय मठ में कोई नहीं गाता है, पर गुरुवाष्टक मंगलारती में नहीं गाते हैं। ये प्रभुपाद जी ने दिया। मंगलारती में भगवान के भी आरती होता, किसी का भी, यहाँ तो समाधि है इसलिए कोई भी इस्कॉन टेम्पल में भगवान की आरती होगा। आप क्या गाओगे, संसार दबाना, गुरुवाष्टक गा रहे हैं भगवान के, क्योंकि ये गुरु, यही रहस्य है। गुरु को प्रसन्न करोगे तो भगवान प्रसन्न होंगे, दूसरा उपाय नहीं है। आप डायरेक्ट प्रसन्न करने के लिए आप क्वालिफाइड नहीं हो। प्रभुपाद जी के शिष्य लोग आज भी देखोगे, जब डट्टी को प्रणाम करते हैं वो क्या बोलते हैं, नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय बतोड़े श्रीमते भक्ति बना। प्रभुपाद जी के प्रणाम मंत्र पढ़ के भगवान को प्रणाम करते हैं। हम क्वालिफाइड नहीं है, हमें गुरु को सरेंडर होते हैं और गुरु हमारे बारे में बोलते किसको, कृष्ण को। ये मूड होना चाहिए। तो इसलिए हम डायरेक्ट योग्य नहीं है। भगवान को ऑफरिंग करेंगे, भगवान का अर्चन करेंगे, गुरु का फोटो रहेगा उधर है कि हम नहीं करेंगे, गुरु जी कर रहे हैं, हम केवल उनको असिस्ट कर रहे हैं। प्रभुपाद जी ये मूड इस कर्म में दिया है। यदि कहे कि रहस्य का और कुछ नहीं है, मेरे सक्सेस का रहस्य कुछ नहीं है, यही रहस्य है। मैंने 100% प्रयास किया, किसको प्रसन्न करने के लिए, मेरे गुरु को। मेरे गुरु का जो आदेश था पाश्चात्य जगत में अंग्रेजी भाषा में प्रचार करना। ये तुम्हारे पास पैसा है तो इफ हैव मनी प्रिंट बुक्स, और उसी को सफलता करने के लिए जीवन में पूरा आदर्श रख कर मैं प्रयास किया, इसी से सब मैनिफेस्ट हुआ। ये है आध्यात्मिक जीवन का रहस्य है। तो इसलिए जो जितने सरेंडर हो सकता है अपने गुरु को, उसी से वो कृष्ण को शरणागत होगा, हो सकता है। तो इसलिए तभी फिर वो सीखेगा इंद्रियों को कैसे भगवान की सेवा में लगाना है। इसी में इस स्तुति में एक श्लोक में प्रहलाद महाराज आगे कहेंगे कि प्रकृति में एक ये रहस्य है। तो कहते कि हे नृसिंहदेव, मैं तो ऐसे बद्धजीव ये संसार में भटक रहा था, आपके शुद्ध भक्त आपके नारद मुनि ने कृपा करके मुझे अपने चरणारविंद में आश्रय दिए हैं। क्योंकि नृसिंहदेव कहते चलो भगवत धाम चलो। प्रहलाद महाराज कहते कि ये क्या कह रहे, कैसे भगवत धाम जा सकता हूँ। है मेरे गुरु महाराज जिनकी कृपा होने के कारण आप मेरे सामने आए। मुझे भक्ति, मैं यदि आपकी भक्ति नहीं करता आप थोड़ी मेरे सामने आते थे। मुझे भक्ति जो सिखाया कौन, मेरे गुरु ने सिखाया, नारद मुनि ने सिखाया। वो नारद मुनि जो उनकी आदेश न लेकर और उनकी मार्गानुसरण करूं या आपकी मार्गानुसरण करूं, हैं नहीं। इसलिए अभी तक भ्रमण करते, नारद मुनि जैसे भ्रमण करते प्रचार करते हैं, प्रहलाद महाराज भी 12 महाजन सारे को सारे प्रचार में लगे हुए हैं। कोई अपने अपने कोई भगवत धाम में बैठा नहीं है, हैं? जितने महाजन के यदि आप देखोगे सभी महाजन बैठे हुए हैं। स्वयंभू, नारद, शंभु, कुमार, कपिल, मनु सब अपने अपने जगह में है। स्थानीय स्थित्वा श्रुतिगतं तोड़ो वाक मनो भी, जिस स्थान में है उसी स्थान में रहो, लेकिन कायो मनो वाक्य में संपूर्ण रूप में भगवान की सेवा में लग जाओ। यही है जीवन के सिद्धि है। इसी से भगवान को प्रसन्न कही जाती है। दूसरे को तो लेने के लिए वो विष्णु दूत आ जाते हैं, प्रहलाद महाराज को लेने के लिए तो स्वयं नृसिंहदेव आ गए। बोले तो तुम मैं स्वयं आया तुझे ले जाऊँगा। वो
फिर भी वो कहते नहीं जाना है। वो तुकार ने कहा थे, वो महाराष्ट्र में तुकाराम, उन्हें लेके वैकुंठ से विमान आ गया हैं, तो चले गए। प्रहलाद महाराज को लेने के लिए कौन आया? स्वयं नृसिंह थे, स्वयं भगवान कहते कि चलो मेरे साथ। बोलो नहीं अब थोड़ा मैं गुरु जी को नौपुछ को नहीं जा सकता हूँ। कौन? नारद मुनि। मैं उनकी मार्गानुसरण करूँगा, वो जो कर रहे वो जो कहेंगे उसको फॉलो करूँगा, आपके कहने से थोड़ी फॉलो करूँगा, नहीं। हाँ, तो जीवन का सिद्धि यही है, जस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो जस्य अप्रसादान नगति कुतोपि ध्यायं स्तुवं तस्य जसः त्रिसंध्यं वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। हम बद्ध जीव हैं, डायरेक्ट कृष्ण के साथ संपर्क स्थापन नहीं कर सकते। हमें सतगुरु के माध्यम से ही, उनके प्रतिनिधि के माध्यम से ही केवल भगवान के साथ संपर्क जोड़ सकते हैं। यही आध्यात्मिक जीवन के रहस्य है। और ये तो नया वर्ष, यदि आप ऐसे ही तो हम लोग गौराब्द, गौरांग महाप्रभु की जन्म गौरू पूर्णिमा से नए वर्ष गौराब्द पालन करते हैं। कृष्णाब्द तो कोई पालन, कृष्ण के आविर्भाव जन्माष्टमी से कोई पालन करना चाहिए, लेकिन अभी हम पालन कैसे कर रहे हैं? ये चल रहा है भेड़ का न्याय। भेड़ का न्याय क्या? एक भेड़ जहाँ गया तो सब चलेंगे पीछे। कोई भेड़ का अपना झूठ जा रहा है, पहले बड़ा भेड़ गया तो सामने ऐसे लाठी को ऐसे ऊपर लग के देख रहे, लाठी वैसे है देखेगा तो पहले वाला भेड़ जंपिंग करके चले जाएगा, तो इसलिए इसके बाद लाठी को निकाल लो। लाठी नहीं यार, पहले वाला भेड़ का टाइम में था, इसका पीछे जितने भी भेड़ आएगा उसे लाठी बैठी कुछ नहीं, लेकिन वो सब वहीं जंपिंग करेगा। जो वो पहला वाला भेड़ जहाँ जंपिंग किया था वहीं जंपिंग करेगा। ऐसे चल रहा है ख्रिस्टाब्द। बस सब लोग पालन कर रहे थे, हम भी करेंगे। हैं वो अंग्रेज लोग हमारा देश को शासन किया, उन्होंने सिखाया ये। इसका पहले थोड़ी ख्रिस्टाब्द था हमारे देश में। हैं हम विक्रमादित्य बने वो सब पालन करते, शकाब्द पर अन्य कुछ पालन करते थे। तो इसलिए समय आने पर फिर होगा, जब इस्कॉन की प्रचार बढ़ेगा तो भी फिर गौराब्द, गौरांग महाप्रभु के जन्मदिन से फिर नया वर्ष हम स्वीकार करेंगे। हैं गौराब्द कितने साल हुआ? 500। हरि विजय कितने साल? 535 हैं। अब ये ख्रिस्टाब्द हो गया 2022 स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, जो भी है, ख्रिस्टाब्द हो गौराब्द हो, हमारा काम क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम